भी मैं सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी शहीदों का मैटर आता है, जहाँ पर फौजी सैनिक गुजरता है, तो आप उसको कवर करने के लिए आते हो। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़रूरी है क्योंकि फ़ौज वैसे साहब ने बताया कि साहब की बटालियन के हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम पूर्व सैनिक हैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर भी कोई एक्समैन भी गुजरता है तो हमारा पूरा संगठन वहाँ पर जाता है, एक बिल्कुल सैनिक सम्मान के साथ में उसकी अंतिम संस्कार करने में हम हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से वही हमारे को पता चल जाता है। मान लो हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर से हमारे पास मैसेज आ जाता है, भाई फलाने गांव के अंदर हमारा एक जवान शहीद हो गया है या ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस दुखी परिवार के साथ में जा करके उसके साथ में कंधे से कंधे मिला के उसके साथ में रहें। दूसरी बात, अभी यहाँ पर तो अभी आए हैं कि साहब के बंदे आएंगे वो उनके डॉक्यूमेंट करने के लिए, बाकी यहाँ पर आपको कोई नेता वगैरह को राजनेता वगैरह आया भी नहीं है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आते हैं, सिर्फ अपना यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद में जो दुखी परिवार है उसके बारे में कोई भी सोच लेता है। हमारा संगठन एक ऐसा है कि हम उसके बाद में भी जो डॉक्यूमेंटेशन की जो जितनी कार्रवाई होंगी, हम उसके जो बंदा रैप भी आएगा, रैप के साथ में हम पूरा लग करके ना उसके डॉक्यूमेंट की कार्रवाई भी करवाते हैं। और दूसरा, जितने भी अपने शहीद हुए हैं, अपने जींद जिला के अंदर शहीद हैं, हिसार के अंदर जितने शहीद हैं, हमारा संगठन घर घर जा करके शहीदी दिवस मनाने का काम करता है। सिर्फ एक भावना है ताकि सिविल जनता के अंदर हमारे फौजियों के प्रति थोड़ा एक भावना जगे। तो सिर्फ परिवार को लेकर क्या बताना चाहोगे? परिवार का तो देखो बात तो वही है, देखो कोई जो दुखी परिवार है उसके 2 बेटियाँ, छोटी छोटी 4 साल की बेटी है, 4 साल की जुड़वा बेटी है, भाई हैं, उसके मम्मी पापा हैं, वो आपने देख भी लिया। इससे बड़ा जो दुख का जो पहाड़ इस दुखी परिवार के ऊपर पड़ा है, इससे ज़्यादा दुखी और कुछ नहीं हो सकता है। बलवान जी जो उनके पिता है तो वो भी पहले आर्मी में रहे? बिल्कुल, वो भी पहलवान, और वो भी आर्मी में नहीं, वो पहलवान भी थे और मतलब बहुत अच्छी आर्मी तक उन्होंने खेला। उसी प्रकार से जैसे दीपक ये भी एक अच्छा पहलवान था और आर्मी तक सर्विस तक भी उसको उन्होंने गेम किया है, बहुत अच्छा पहलवान था। और इसका मेल मिलाप जो साहब लोगों से पता किया और हमने गाँव में भी मैंने पता किया, इसका भी और मेरे फादर का भी गांव के साथ में आपसी जो व्यवहार, जो प्यार प्रेम, मतलब ये बहुत कम बंदों को मिलता है। सर, कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा जी? बड़े देखिए विडम्बना है, बड़े दुख की बात है। जैसे ही सैनिक गुजरता है, जब हिसार से गार्ड चल जाती है, उसी समय स्टेशन हेडक्वार्टर में मैं इसको सैनिक बोर्ड की मैं गलती मानूंगा, क्योंकि सैनिक बोर्ड के पास में मैसेज आता है, सैनिक बोर्ड का काम बनता है उसी समय सिविल प्रशासन को इन्फो करना। आज पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है साहब, तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। इसमें पर एक मिनट रुकना चाहूँगा। आपने कहा भाई कोई भी जो है मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। हाँ। जब चुनाव का टाइम हुआ है, बड़े बड़े वादे करे हैं, किसान के जवान के नारे भी लगा हुआ है, लेकिन आज ना तो किसान नेता आया यहाँ पर कोई, ना को जो टिकटार्थी थे वो भी नहीं आ रहे। क्या सूचना नहीं थी किसी के पास? मैं बात करूँ उम्मेद लुहान की ससुराल भी इसी गाँव में है जी। बड़े श्रम की बात है। देखो रणबीर लुहान है जी, वो भी नहीं आए। देखो भाई साहब, मैं तो आप सबके माध्यम से, और मैं इसी बात से डरता भी नहीं हूँ कि सबसे बड़ा दुख वही मैं पहले कह चुका हूँ। कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष बेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशा यही होगा। आज कोई फोटो खिंचवाने के लिए विधायक भी है यहाँ के, उम्मेद लुहान भी है, किसानियों के नेता बड़े बड़े वहाँ पर बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज एक जो सैनिक को एक लकड़ी डालने के लिए अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि जितने भी क्या बोलते हैं अपने अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एक भी नहीं आया, तहसीलदार की भी ड्यूटी नहीं लगाया है, सैनिक बोर्ड से में कोई भी बंदा नहीं आया है, इससे दुख की बात और क्या होगी। हालांकि सैनिक बोर्ड को से हमारी बात भी हुआ है, चलने से पहले उन्होंने डिटेल भी कहा, लेकिन हो सकता किसी कारण से ना पहुँच पाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, बड़े शर्म की बात है, नज़दीक चौकी है, चौकी इंचार्ज यहाँ पर हैं, पुलिस का अधिकारी, पुलिस का कोई भी रैप यहाँ पर नहीं आया है। इससे बड़े हमारे जो इस समाज के लिए और इन सैनिकों के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। बिल्कुल सर, आपका नाम बताने का? मैं सूबेदार मेजर अमरनाथ, जाट रेजिमेंट से हूँ मैं। और बस शहीदों के एक जुनून है हमारे अंदर, बस कहीं पर भी आप भी देखते होगी, कहीं पर भी अगर वो तो छोड़ो, हमारे तो अगर पता चला कोई पूर्व सैनिक भी गुजरता है तो उसको हम तिरंगे के साथ में उसका बिल्कुल मान सम्मान करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में नए जो जनरेशन उसमें जागृति आए। इसके मैं तो यही जी पता चला, पूरा गांव, हमारे आसपास के सभी गुआंढ स्वान, जिसको भी पता चला इस लड़के के बारे में, बड़ा दुख हुआ। हर बच्चा घर घर से गांव का
चाहे छोटा हो चाहे माँ बाप हो, सारा को आज बड़ा दुख है इस बात पे। तो ज़्यादा ना कहते हुए, इसके पिताजी बड़े समाज सेवी, वो भी मिलिट्री रिटायरमेंट, जिन हज़ारों बच्चों का एक भविष्य तैयार कर रखा है ग्राउंड पे। और कापलो स्टेडियम में कापलो खिलाते स्टेडियम हैं में कोच को। सवेरे 4 बजे उठ के 8 बजे, शाम को 4 से 7 बजे तक इतनी मेहनत कराना, फिर भी ऐसे परिवार के साथ परमात्मा ने जो किया, बड़ी दुख की बात है। और जो दीपक थे हमारे इंसार केसरी भी रहे हैं और नेशनल में गोल्ड थे। अच्छा मजबूत लड़का था, बस यही। तो सर परिवार का इकलौता लड़का इकलौता लड़का था जी, 2 बिटियाँ इसके। और बहनें कितनी हैं? बहन नहीं, 2 बहन। 2 बहन दो बहन थी। 2 बहनें। परिवार का इकलौता बेटा। इकलौता बेटा जी। इस पे तो खुद उम्र भी कितनी तो- थी सर इसकी? इसकी तो होगी 26-27 साल जी। 12 साल, 18 और 12 30 साल का लड़का था। 30 साल का। हाँ 12 साल। 12 साल की सर्विस हो गई है। हाँ जी, 12 हाँ साल जी, की 12 सर्विस। साल। 17 में जवानी की दिन है जी। हाँ 17 में 29 का हो गया होगा। तो सर काफी समय से बीमार चल रहे थे। ये जी लंबी, अब तो 2-1.5 साल तो इसके पिताजी पहले गांव में रहते थे, फिर दिल्ली वहीं पर इन रूम ले लिया इलाज कराने के लिए। कभी तो ठीक हो जाते, कभी ना, फिर लास्ट में तो फिर ये आपके सामने। परिवार गांव में ही रहता हाँ वैसे। गाँव, इसके पिताजी गाँव में रहते थे जी। अच्छा। रिटायरमेंट होने के बाद कम से कम फौजी साहब ने हो गया कि 15 साल, तो 15 साल से यहाँ पर गांव में बड़ी मेहनत कराई। बड़े बच्चे मिलिट्री में लगे, मास्टर लगे। अच्छा, बड़ी अच्छी सीख देता था इसके पिताजी, हर बात में योगदान था, समाज में भी योगदान था, सच्चाई को सच्चाई करना, बड़े अच्छे इसके पिताजी थे। और लड़का भी बड़ा मिलनसार था, जब आता था तो स्टेडियम में सवेरे जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, सिखाता था, तो बड़ा वो। लेकिन सरपंच साहब उसके बावजूद भी ना कोई प्रशासनिक अधिकारी पूछा, ना कोई और नेता मंत्री ये तो जी पूछा। देखो, गांव का तो जी को मौजूदा आदमी जो सरपंच हो जी, उसने एसडीएम से चाहे डीसी साहब से बात करके तो कोई बड़ी बात नहीं, आ जाते हो तो अब किसी को बोलेंगे तभी तो आएंगे। सूचना तो उनके पास होएगी। सूचना तो जी भाई सरपंच दो जी, तो आम आदमी कैसे देगा? सरपंच का काम है जी ये तो। तो आप पूरा मैं तो पूरा सरपंच, मैं तो इशारा रहता हूँ, पता चल गया था। हमारे तो बड़ा मेल जोल था। नाम क्या सर आपका? मैं शैलेंद्र सरपंच, पूरा सर। पूर्व सरपंच जी। और में कौन कौन है? दीपक मदर फादर है, 2 बहनें दीपक की, वाइफ है और 2 छोटी बेटी जुड़वा। 2 छोटी बेटी है जो। तो ये कौन सी? ये 21 कैंडिडेट में थे, हमारे साथ पोस्टेड थे, श्रीनगर में हमारी यूनिट है। और लगे कब थी? ये 12 साल के करीब सर्विस होगी इनकी। 12 साल की फिर। हाँ, तो शहीद किस वजह से हुए हैं? बीमार चले थोड़ी दिनों से, अभी RR हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाकी बहुत अच्छे पहलवान थे, कुश्ती में बहुत अच्छा, हमारा आर्मी चैंपियनशिप में गेम किया, बढ़िया पहलवान थे। स्पोर्ट्स कोटा? स्पोर्ट कोटे से भर्ती थे।